सो फ्रेंड्स, क्या आप भी बीएड करना चाह रहे हैं या फिर आप बीएड कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स बीएड करने के दौरान ऐसी गलतियां करते हैं। तो अगर आप भी बीएड कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, या फिर आप बीएड करना चाह रहे हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में बीएड करना चाह रहे हैं तो आप उनको यह वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में उन सारे एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करी गई है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिसके बारे में कोई भी नहीं बताता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेरे को आइडिया तब मिला जब मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि मेरे को भी बीएड करना है तो मेरे को कौन से कॉलेज में या फिर कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फीस से रिलेटेड हो गया। तो इस वीडियो में हम उन सारे पॉइंट को कवर करेंगे। सो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि अपने को कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी बीएड करने जाएं या फिर किसी भी तरह का कोर्स करने जाएं तो आपको ऐसे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है जो NCTE अप्रूवल हो, मतलब कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगर वह यूनिवर्सिटी NCTE अप्रूवल हो तभी आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, अदरवाइज आपको ऐसे यूनिवर्सिटी में, ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने हैं। और अगर जब वो यूनिवर्सिटी NCTE अप्रूवल है भी तो आपको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेनी है, मतलब कि उस कॉलेज में टोटल कितने सीट्स हैं या फिर लास्ट ईयर कितने सीट्स थे। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि चलो आपने यूनिवर्सिटी तो सेलेक्ट कर लिया, अब बारी आती है आपके कॉलेज सेलेक्ट करने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड करने के लिए प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें से पहला ये कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ बीएड की पढ़ाई अच्छे से होती है कि नहीं, सारे फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, वहाँ 4 मंथ का टीचिंग ट्रेनिंग हो गया, ऑब्जर्वेशन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं, आपको टीचिंग के लिए किसी स्कूल में भेजा जाता है कि नहीं। और जब वो कॉलेज आपको टीचिंग ट्रेनिंग में किसी स्कूल्स वगैरह में भेजते हैं तभी आप उस कॉलेज को सेलेक्ट करिए, अदरवाइज़ आपको ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट नहीं करना है जहाँ टीचिंग ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाता है। एंड एक बात और है फ्रेंड्स कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है वहाँ बीएड की बहुत ही कम सीट्स होती है और बहुत ही कम आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अपना प्राइवेट कॉलेज में ही बीएड की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम फीस में आपका बीएड हो जाता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड करनी है तो आप अपने प्री बीएड एग्ज़ाम में अच्छे से रैंक ले आएँ, फिर उसके बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट है माइग्रेशन। तो मैंने यहाँ पर माइग्रेशन को इसलिए हाईलाइट किया है कि माइग्रेशन जो है सभी स्टूडेंट्स को नेसेसरी नहीं होता है, मतलब कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने यूनिवर्सिटी को चेंज किया है या फिर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बीएड करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार के कोर्स करने के लिए आ रहे हैं तभी उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जिसे प्रव्रजन प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। सो इस प्रकार से अगर आपने अपने यूनिवर्सिटी को चेंज नहीं किया है, मतलब कि आपने अगर जब उसी यूनिवर्सिटी से प्रीवियस ईयर को पास आउट किया है एंड आप उसी यूनिवर्सिटी में ही बीएड करने जा रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि मेरे को भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं तो आप ज़रूर से कर लीजिए स्टार्टिंग में ही, और हो सके तो आप उसका रिसिप्ट वगैरह भी ले लीजिए कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर लिए हैं करके। अब बात यहाँ पर ये आता है कि आप एडमिशन के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स को दिए हैं कि नहीं। तो आपके कॉलेज में एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं कि नहीं, उसको आपको एक बार अच्छे से बी केयरफुली देख लेने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने स्वयं ही जाएं, किसी दूसरे के हाथों ना दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो है दूसरे के हाथों दे देते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, फिर आपसे लास्ट मोमेंट पे बोल दिया जाता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किए हैं, अब आपको फाइन पे करना पड़ेगा करके। तो इस प्रकार से आपको स्वयं ही जाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर लिए,
अब आता है यहाँ पर फीस पेमेंट करने का। तो आप जितने फीस में एडमिशन ले रहे हैं और उसका पेमेंट आप एक साथ कर रहे हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, किस्तों में कर रहे हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में आपका किश्तवार भी पेमेंट लिया जाता है। आप एक साथ फीस को पेमेंट ना करके उसको आप किस्त में इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। सो इस प्रकार से यह आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपका जिस प्रकार से एग्रीमेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप फीस पेमेंट कर लेते हैं, चाहे आप उसको इंस्टॉलमेंट में करें या फिर एक साथ कर ले, तो उसका आपको रिसिप्ट लेना नहीं भूलना है, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जिस भी चीज़ को अपने कॉलेज में जमा कर लेते हैं तो उसका आपको फटाक से रिसिप्ट ले ही लेना है किसी भी हालत से, अदरवाइज आपको अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तो मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख लेने हैं और स्वयं ही जाकर अपने कॉलेज में सबमिट करने हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है या फिर आप दूसरे स्टेट में बीएड करने जा रहे हैं तो आपको अपने माइग्रेशन को ज़रूर से सबमिट कर लेने हैं एंड फीस पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट ज़रूर से ले लेने हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ बताने वाली थी, वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश। तो उन लोग अपने जो भी डिपार्टमेंट टीचर होते हैं या फिर जो भी कंसल्टेंट होते हैं उनसे वो एडमिशन टाइम में ही डिस्कस किए रहते हैं कि मैं रोज़ कॉलेज नहीं आ पाऊँगी या फिर आ पाऊँगा, तो ऐसे में मेरे को क्या करना चाहिए करके। तो ऐसे बच्चे नॉन अटेंडेंस कहलाते हैं। ऐसे में आपको एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करने होते हैं, क्योंकि आप रोज़ कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए आपको अटेंडेंस वगैरह हो गया, लेकिन उसके लिए आपको कॉलेज या फिर स्कूल वगैरह जाना नहीं पड़ता है, वो आपके टीचर लोग ही आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इस बात को आपको सामने से नहीं बताना होता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि उन लोग का 4th सेमेस्टर में अपना प्रैक्टिकल और वाइवा होना रहता है, जिसमें उन लोग का साइकोमेट्रिक प्रैक्टिकल होता है और इसके साथ ही साथ वाइवा भी होता है। तो वाइवा में एक्सटर्नल जो है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं एक्सटर्नल जो है, तब ऐसे नॉन अटेंडेंस बच्चे लोग जो है सामने से बोल देते हैं कि हम तो कॉलेज नहीं आते थे, हमको इस बारे में पता नहीं है करके। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आप नहीं तो फिर आपका नेगेटिव एटीट्यूड जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को आपको सामने से नहीं बोलना है, नहीं तो फिर पक्का आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं और अपने टीचर को भी प्रॉब्लम में डाल लेंगे। सो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको ऐसे चीज़ों को नहीं बताने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी इस प्रकार का मिस्टेक ना करें। सो इस प्रकार से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।